आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज के लिए दुआ करते हैं कि आज जो कुछ हम सीखते हैं उसके द्वारा हमारी उन्नति होने पाए और यीशु मसीह का स्वरूप हमारे जीवन के द्वारा दिखने पाए। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम की महिमा करते इस गीत को गाएं जिसके बोल है मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम सामर्थी है, उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में शांति है और यीशु मसीह के नाम में हर बातें हमारे लिए है। आइए और महिमा करते हुए एक गीत को गाएं और इस समय अपने सारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं कि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे जीवन में दिया है। आज यीशु मसीह के कारण हम धर्मी हैं, उसके कारण आज हम जीवित पाए जाते हैं। अपने सारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन करती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये जमीन करती है तेरी महिमा।
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और इसीलिए हमें अपने पास बुलाया है ताकि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके साथ अपने समय को बिताएं और उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके काम को इस धरती पर पूरा करें। आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह हम पर है। आपने हमें जीवित स्वस्थ रखा है और अपने चरणों के करीब आने का मौका दिया ताकि हम तेरे वचन को सीख पाएं, समझ पाएं और हमारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ सके, उसी के अनुसार हम जी पाएं। हमारी सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर। हमें से प्रत्येक जन तेरे द्वारा नियंत्रित किए जाए, सारी परिस्थिति तेरे द्वारा नियंत्रित की जाए और हम तेरे वचन को बहुत आयत से सीख पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले सप्ताह हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख रहे थे कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, वो व्यवस्था अभी कलीसिया पर लागू होती है या नहीं। और हम लोगों ने इस बात को देखा था कि उस व्यवस्था में 3 भाग थे: नैतिक नियम, धार्मिक नियम और सामाजिक नियम। और हमने इस बात को देखा था कि जब वो व्यवस्था समाप्त की गई, वो व्यवस्था हटाई गई, तो वो तीनों बातें हटाई गई और उसके स्थान पर एक दूसरी व्यवस्था लाई गई जिसको हम मसीह की व्यवस्था कहते हैं, जिसको हमने गलातियों की पत्री से पढ़कर देखा था। उसके 6ठे अध्याय, गलाती 6वां अध्याय और उसके पद 2, यहाँ लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इस पद का क्या अर्थ है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मसीह की व्यवस्था का जिक्र है। जबकि अगर आप गलातियों की पत्री को पढ़ेंगे तो पूरी पत्री इस बात पर आधारित है कि जो विश्वासी है वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, वो व्यवस्था से मुक्त है, व्यवस्था से परे है, व्यवस्था से दूर है, उससे छुड़ाए गए हैं। लेकिन जब उस पत्री के नतीजे पर पहुंचता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो वहां एक नई व्यवस्था के विषय बातें करता है जो मसीह की व्यवस्था है। तो नए नियम के जो विश्वासी हैं वो मसीह की व्यवस्था के अधीन है और यह व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से अलग है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया था वो ये था कि कोरे कपड़े या नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्रों पर कोई नहीं लगाता और ना तो नई दाखरस को पुरानी मशकों में भरते। और इस प्रकार उसने ये संकेत दे दिया था कि जो कुछ वो लेकर आया है, जिस शिक्षा को वो लेकर आया है, उसको पुराने फ्रेम में, पुरानी व्यवस्था के अनुसार फिट नहीं कर सकते। उसकी अपनी ही जगह होगी, उसका अपना ही तरीका होगा। और वही हम इस वचन में पढ़ रहे थे। और वहां कहा गया मसीह की व्यवस्था। अगर मूसा की व्यवस्था हटा दी गई तो ऐसा नहीं कि हम व्यवस्थाहीन हो गए, लेकिन हम एक दूसरी व्यवस्था में पहुंचे और वह है मसीह की व्यवस्था। और हमें इस बात को जानना चाहिए कि दोनों व्यवस्थाओं का अंतर क्या है। अगर हम पहली व्यवस्था को देखें, मूसा की व्यवस्था, तो उसमें नैतिक नियम, धार्मिक नियम, सामाजिक नियम, इसमें जितनी आज्ञाएं थी, अगर उनको अलग अलग गिना जाए हर एक आज्ञाओं को, तो हमें मिलेगा कि उसमें कुल मिलाकर 613 आज्ञाएं थी। इजरायलियों को उन हर एक 613 आज्ञाओं को मानना था और यदि वे उसको मान पाते तो परमेश्वर उन्हें ग्रहण कर सकता था, परमेश्वर उन्हें आशीष दे सकता था, परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहरता और उनके पक्ष में काम करता। यदि वे उन आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर उन्हें दंड देता, उन्हें श्राप देता और वे नष्ट हो जाते, गुलामी में चले जाते, जैसा उनके साथ में हुआ। इतिहास इस बात का गवाह है। जब हम उस व्यवस्था के विषय में नए नियम में पढ़ते हैं तो हमारे पास में एक सवाल आता है कि यदि हम व्यवस्था को देख रहे हैं और नया नियम ये बता रहा है कि वो व्यवस्था कुछ समय तक के लिए थी, मसीह के आने तक के लिए थी, तो अस्थायी व्यवस्था क्यों दी गई? उस व्यवस्था को देने का क्या अर्थ था? और यदि परमेश्वर के काम करने का जो क्रम है उसको हम गौर से देखें तो हमें पाएंगे कि परमेश्वर ने पहले अब्राहम से बातें की और उसने उसके साथ में एक वाचा बांधी और उसने कहा कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, आकाश के तारों के समान करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हम लोग इसको उत्पत्ति की पुस्तक में कई जगह पढ़कर देख सकते हैं। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति के 15वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और इसी प्रकार 22वें अध्याय में हम पढ़कर देख सकते हैं
कि परमेश्वर ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा अब्राहम से की, और जो प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से की उसमें दो मुख्य भाग हैं। एक भाग है जो कनान की भूमि है वो भी अब्राहम के वंश को मिलेगी, और दूसरा भाग है जिसमें अब्राहम के वंश को अनगिनत आशीषें भी मिलेंगी। तो अब जब हम आशीषों की बात करते हैं नए नियम में, तो अब्राहम को जो प्रतिज्ञाएं दी गई थी वो प्रतिज्ञाएं नए नियम के विश्वासियों के लिए भी आ जाती हैं, क्योंकि गलातियों की पत्री हमें इस बात को बताती है उसके 3 अध्याय और उसके पद 16 में कि प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई, उसके वंश को दी गई, और वो वंश मसीह है। इसका मतलब अब्राहम को दी गई जो प्रतिज्ञा थी जिसमें दो मुख्य भाग थे, तेरा वंश अनगिनत होगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे और इस कनान की भूमि को वे पाएंगे। वह प्रतिज्ञा मूल रूप से मसीह के लिए थी, लेकिन यदि हम मसीह को देखें तो मसीह के विषय में हम ये नहीं पाएंगे कि कनान में उसका कोई भाग है, या कनान का देश उसका हो गया, या कनान की किसी भूमि में उसका कब्जा है। वो सारी उस धरती पर चला फिरा, इजराइल में रहकर उसने प्रचार किया, लेकिन हम लोग किसी भी भूभाग के विषय में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि देखो ये वाला एरिया मसीह का कहलाता है, यहाँ पर उसने राज्य किया, यहाँ उसका शासनकाल था। इसी बात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो भूमि वाली प्रतिज्ञा थी वो अब्राहम के शारीरिक वंशजों के लिए थी, इजरायलियों के लिए थी, और कनान के देश में बस करके उस आशीष को उन्होंने लाभ उठाया। लेकिन जो बाकी आशीषें थी दूसरे रूप में जो आती थी, वो आशीषें मसीह के जीवन में दिखाई देती है, और बाइबल कहती है सिर्फ मसीह के जीवन में नहीं लेकिन उन हर एक के जीवन में दिखाई देती है जो अब्राहम का वंश है। और नए नियम के समय में अब्राहम का वंश कौन है? पद 29 कहता है, गलाती 3:29 में, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दी जाती है। प्रतिज्ञा में दो भाग हैं, भूमि वाली आशीष और दूसरा भाग जिसमें दूसरे प्रकार की आशीष। वो प्रतिज्ञा कहा जाता है कि उसके वंश के लिए दी गई। अब्राहम के शारीरिक वंशजों को भूमि प्राप्त होती है और बाकी आशीषें उनको नियम और शर्तों के साथ में, व्यवस्था के साथ मिलती हैं। यदि तुम इनको मानोगे तो पाओगे, नहीं मानोगे तो खो दोगे, श्राप मिलेगा। बल्कि जिस धरती पर तुम रहते हो वहां से भी तुम तितर बितर हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। फिर ये बताया जाता है कि वो प्रतिज्ञा का वारिस वास्तव में मसीह है, लेकिन जो मसीह है वो भूमि वाली प्रतिज्ञा का वारिस दिखाई नहीं देता, कम से कम फिलहाल पहले आगमन में तो नहीं। और दूसरी जो प्रतिज्ञाएं थी, दूसरा जो भाग था अब्राहम की आशीषों की प्रतिज्ञा में, तो यीशु मसीह उन सारी आशीषों का हकदार होता है। वो अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होता है। यीशु मसीह के शत्रु कौन थे? शैतान था, बीमारियां थी, मृत्यु था, वो हर प्रकार के बातें जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं वो यीशु मसीह के शत्रु थे, और यीशु मसीह उनके ऊपर जयवंत हुआ। और ये बताया जा रहा है कि यदि हम मसीह के हैं, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, तो अब्राहम की वह प्रतिज्ञा जो मसीह पर लागू हुई हम पर भी लागू होती। अर्थात हम भी अब्राहम के साथ, यीशु मसीह के साथ अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हैं। सो कुल मिलाकर बात यहाँ देख सकते हैं, प्रतिज्ञा अब्राहम को दी जाती है और पूरी कब होती है? मसीह के आगमन पर। और मसीह के आगमन पर मसीह को मिलती है और बाद में मसीह के विश्वासियों को मिलती है। लेकिन हम व्यवस्था की बात कर रहे थे। अब ये जो व्यवस्था है वो बीच में दी गई, अब्राहम और मसीह के आने के बीच में। और हम ये कहते हैं कि अभी व्यवस्था का काल नहीं है। सो अब्राहम के कुछ समय के बाद में मूसा आया और उस समय इजरायलियों को व्यवस्था दी गई। फिर मसीह के आने के बाद में व्यवस्था हटा दी गई। तो इस थोड़े समय के लिए व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था को देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई थी उसके वारिस अब हम हुए। जब व्यवस्था नहीं थी उस समय अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई, अब व्यवस्था हटा दी गई, उस समय अब्राहम की प्रतिज्ञा काम करती। हमको वो आशीषें यूं ही दी जा रही है। अगर हम मसीह के हैं तो इतना बताने पर ही काफी है, हम उन प्रतिज्ञाओं के हकदार हैं। तो उस व्यवस्था को बीच में देने का क्या अर्थ था? यदि परमेश्वर को आशीषें देना ही था तो सीधे यूं ही दे देता, या अब्राहम के बाद कुछ ही समय के बाद मसीह आ जाता।
व्यवस्था को देने का क्या अर्थ था? लेकिन व्यवस्था को देने का एक बहुत बड़ा अर्थ था। परमेश्वर इस संसार में इस बात को साबित करना चाहता था कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने आप से उन प्रतिज्ञाओं का हकदार हो सकता है। और इसीलिए व्यवस्था में उसने इतने नियम कानून दिए, इतनी आज्ञाओं को दिया कि कोई भी मनुष्य उनको पूरा पूरा नहीं मान पाया। 613 आज्ञाएं, हमें तो 10 आज्ञाएं याद नहीं रहती, हम उनको कई बार मान नहीं पाते, और वहां 613 आज्ञाएं थी। और वो आज्ञाएं इसलिए दी गई ताकि परमेश्वर साबित कर सके कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन भर उन सारी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। और इसका नतीजा यही निकले कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रेरित पौलुस इस बात का तर्क देता है रोमियो की पत्री में कि हम व्यवस्था से छूट गए, हम व्यवस्था से अलग हो गए। व्यवस्था इस प्रकार हमसे अलग हो गई जैसे एक पति की मृत्यु पर पत्नी अलग हो जाती है, और अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। और उसी बीच ये सवाल आता है कि यदि व्यवस्था को हटाया ही जाना था तो दिया क्यों गया? और उसी का जवाब देते हुए रोमियो की पत्री उसके अध्याय 7 में वो इस प्रकार कहता है, पद 7 से, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता। तर्क ये हो रहा है, और तर्क क्यों हो रहा है? इसलिए कि व्यवस्था को हटा दिया गया। तो व्यवस्था क्यों हटा दी गई? क्या व्यवस्था खुद पाप है? नहीं, व्यवस्था पाप नहीं है, व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं है, कदापि नहीं। लेकिन यदि व्यवस्था नहीं होती तो हम पाप को नहीं पहचानते, क्योंकि जब अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी तो उसको ये नहीं बताया गया था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। अपनी समझ के अनुसार सब चल रहे थे। लेकिन जब व्यवस्था आ गई, व्यवस्था में साफ साफ बता दिया गया कौन से काम तुम्हें करने हैं, कौन से काम तुम्हें नहीं करने। लकीर खींच दी गई। लकीर की एक तरफ हम उन बातों को रख सकते हैं जो सही है, और दूसरी तरफ वे बातें जो गलत हैं। यदि व्यवस्था नहीं होती तो हमारे पास वो मापदंड नहीं होता जिसके अनुसार हम नाप नहीं पाते कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत। पाप को हम, अधर्म और धर्म को दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, पाप को पुण्य से अलग नहीं कर सकते थे। लेकिन व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि हम पाप को जान सके कि यह पाप है। और हमने क्या पढ़ा? वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता। तो हमें नहीं पता चलता कि लालच भी कोई बुरी चीज है, लालच भी कोई पाप है, कोई अधर्म है, परमेश्वर इसका भी दंड दे सकता है। परंतु व्यवस्था ने कहा, इसलिए हमको पता चल गया। लेकिन जब व्यवस्था ने इस बात को कहा तो पाप को अवसर मिला, क्योंकि जिस बात की मनाही की गई है उस बात को कराने के लिए पाप ने प्रयास किया, शैतान ने प्रयास किया। जैसे जब आदम को आज्ञा दी गई कि उस वृक्ष का फल तुम मत खाना, तो उसी आज्ञा का उल्लंघन कराने के लिए शैतान ने प्रयास किया। उसी प्रकार जो आज्ञाएं व्यवस्था में दी गई, जिसके द्वारा हम इस बात को देख पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हीं आज्ञाओं के आधार पर या उन्हीं आज्ञाओं के द्वारा शैतान ने, पाप ने प्रयास किया कि हम पापों में फंस जाएं, हमको ललचाया ताकि हम लालच में फंस जाएं। पद 8 कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। क्योंकि व्यवस्था यदि नहीं बताती कि लालच करना पाप है, तो लालच कराने के लिए हमारे पास कोई प्रयास नहीं होता, कोई नहीं होता जो हमको लालच कराने का प्रयास करता। लेकिन पाप को अवसर मिल गया व्यवस्था के द्वारा। सो व्यवस्था के आने से क्या हुआ? मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब व्यवस्था आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। तो व्यवस्था का उद्देश्य अच्छा था। व्यवस्था का उद्देश्य ये था कि जो पाप है वो प्रकट हो जाए और कौन सी चीजें पाप है ये साफ हो जाए। लेकिन उसका एक नुकसान भी हुआ कि जब वे बातें प्रकट हो गई तो हमारी परीक्षा हुई और हम उन बातों में फंसते चले गए, पापों में फंसते चले गए। और जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो अच्छी व्यवस्था थी, जो जीवन दे सकती थी, वो व्यवस्था लोगों के लिए मृत्यु का कारण ठहरी।
और इसलिए व्यवस्था को हटाया जाना जरूरी था। तो नतीजा क्या निकला? पद 12 और 13, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। व्यवस्था को क्यों हटाया गया? क्या वो बुरी है? नहीं, वो पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। ये इसलिए था ताकि जो पाप गुप्त था, ताकि जो पाप छुपा हुआ था, वो पाप खुलकर सामने आ जाए, ताकि जो पाप ओढ़ना ओढ़े हुए था वो नग्न हो जाए, सबके सामने वो बेपर्दा हो जाए, खुलासा हो जाए कि ये पाप है, ये गलत है, ये अनुचित है। पाप को बेपर्दा करने के उद्देश्य से व्यवस्था को बीच में दिया गया। प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई, मसीह उसका वारिस हुआ, मसीह के लोग उसके वारिस हुए, लेकिन बीच में व्यवस्था दी गई ताकि जो पाप है वो प्रकट हो जाए। ये प्रकट हो जाए कि पाप बहुत ही पापमय है। क्योंकि तब हम लोग कहते कि लालच करना कोई बुरी बात नहीं है, लालच तो सबको हो सकता है, लेकिन जब लिख दिया गया कि लालच करना मत करना, लालच करना बुरी बात है, तब लालच बुरा है ये साफ हो गया। अब उसमें कुछ किंतु परंतु की बात नहीं, अब वो स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया कि लालच बुरी चीज है, लालच करना पाप है। तो जो बातें ऐसी थी जिनके लिए हम कुछ तर्क गढ़ सकते थे और हम कहते कि नहीं नहीं वो गलत नहीं है, वो पाप नहीं है, हम लोग उनको यूं ही कैजुअली लेकर चलते, उन बातों को व्यवस्था ने खुल्लम खुल्ला स्पष्ट कर दिया कि वो पाप है। सो व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि जो पाप छुपा हुआ था इस धरती पर, पाप प्रकट नहीं था, पाप के विषय में लोगों को ढंग से ज्ञान नहीं था, वो पाप प्रकट हो जाए, साफ हो जाए। लेकिन इसके साथ में व्यवस्था ने एक और चीज दिया लोगों के जीवन में, और वो था अपराध बोध। क्योंकि जब लोगों ने इस बात को देखा कि व्यवस्था ने इस काम को मना किया और मैंने उस काम को किया, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक अपराध बोध का जन्म हुआ कि मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं उस मापदंड का पालन नहीं कर पाया जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने कहा है, और उस अपराध बोध से वे ग्रस्त होते गए। हालांकि उससे छूटने के लिए परमेश्वर ने उनको धार्मिक नियम दिए थे कि तुम पशुओं का बलिदान करना, और जब तुम बलिदान करोगे रीति के मुताबिक तो तुम ये जानना कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई। लेकिन फिर भी वो अपराध बोध बना रहता था, क्योंकि एक के बाद एक वे पाप करते चले जाते थे और एक अपराध बोध से मुक्त होते थे, फिर दोबारा अपराध बोध उनके जीवन में आ जाता था। व्यवस्था इस काम को करती थी। दूसरी बात, मैं एक और बात को यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ जो व्यवस्था में मिसिंग है, जो व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है, और वो ये कि जब इजरायलियों को व्यवस्था दी गई तो उनको उस व्यवस्था में इस धरती पर परमेश्वर के आशीष पाने या श्राप पाने के विषय में बताया गया था। उस व्यवस्था में उनको ये नहीं कहा गया था कि यदि तुम इन व्यवस्था की बातों को पालन करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, नहीं पालन करोगे तो नरक जाओगे। व्यवस्था में स्वर्ग या नरक जाने की कोई बातें नहीं है, कोई शिक्षा नहीं दी गई थी। इसलिए जब हम व्यवस्था की बात करें तो स्वर्ग नरक वहां पर नहीं है। व्यवस्था का पालन करके कोई स्वर्ग जा सकता है या नहीं, या जा सकता था या नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि अभी जब हम नए नियम में हैं, हम स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। अभी स्वर्ग नरक की बातें हमारे सामने प्रकट की गई है। व्यवस्था के समय में प्रकाशन उनको थोड़ा ही दिया गया था, मात्र 5 पुस्तकें दी गई थी। स्वर्ग नरक के विषय में उनको कुछ नहीं बताया गया था। वो यीशु मसीह के आगमन पर उसका खुलासा हुआ और उसको साफ साफ हमारे सामने रखा गया। लेकिन फिर भी व्यवस्था जो बातें प्रकट करी थी वो ये थी कि पाप साबित हो जाए सबके सामने, पाप बहुत पापमय ठहरे, और दूसरी बात लोग अपराध बोध को महसूस करें कि मैं नाकाबिल हूँ, नाकाफी हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है, मैं अपने आप से परमेश्वर की आशीषों को पा नहीं सकता। और एक और चीज उनके सामने था कि यदि तुम व्यवस्था की बातों का पालन करोगे तो आशीषों को पा सकोगे, और नहीं पालन करोगे तो श्राप पा सकोगे। ये 3 मुख्य बातें व्यवस्था के साथ में जुड़ी हुई थी। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने क्या कहा? हमने पिछली बार सुना था। उसने कहा कि ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को लोप करने आया हूं।
मत्ती के सुसमाचार और उसके अध्याय 5 और उसके पद 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। उसने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो लिखा है उससे लोप करने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने आया हूं। और जब उसने कहा पूरा करना आया हूं तो उसके लिए जो यूनानी शब्द है उसका अर्थ है उसमें जो कोर कसर बाकी है उसको दूर कर देना। अगर घड़ा गले तक भरा है तो उसको मुंह तक भर देना, उसमें की कमी हटा देना। जो भी व्यवस्था दी गई थी हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक 7वें अध्याय में ये बताया गया कि जो व्यवस्था दी गई दरअसल वो स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई गई, उसमें कुछ कमियां हो सकती थी। व्यवस्था में मोटे तौर पर बहुत सारी आज्ञाएं थी, लेकिन उसकी जो बारीकियां थी यीशु मसीह उन बारीकियों के बारे में बात करने लगे। उसने कहा तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। सो यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम्हें हत्या पर जो दंड मिलने वाला था, मैं कहता हूं कि तुम्हें वो दंड क्रोध करने पर भी मिलने वाला है। व्यवस्था में जो कमी थी हत्या करने के बराबर उसने क्रोध को डाल दिया, जो कमी थी उसने उसको दूर कर दिया, क्योंकि जो हत्या है वो क्रोध का ही परिणाम है। इसलिए यीशु मसीह ने क्रोध को वहां शामिल कर दिया। व्यवस्था में कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, इसलिए यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो व्यवस्था में कहा गया था व्यभिचार मत करना, मतलब शारीरिक रूप से तुम व्यभिचार मत करना। लेकिन शारीरिक रूप से सिर्फ व्यभिचार नहीं होता, मानसिक रूप से भी व्यभिचार हो सकता है। लेकिन मानसिक रूप से व्यभिचार करने पर व्यवस्था में कोई पाबंदी नहीं थी, और लोग यीशु के पास में आकर कहने लगे कि हमने कोई पाप नहीं किया, ये आज्ञा जो तू कहता है चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, हत्या मत करना, हमने इन सबको नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं के विषय में जो कोर कसर बाकी थी उसको दूर किया। उसने कहा जो मन में भी व्यभिचार कर चुका, मन में भी ऐसा सोच चुका, वो व्यभिचार कर चुका। तो व्यवस्था में जो कमियां थी यीशु मसीह ने उनको दूर किया। जो गले तक भरा था उसको उसने मुंह भर दिया। तो जब उसने ये कर दिया तो व्यवस्था जिस काम को कर रही थी यीशु मसीह ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया। व्यवस्था क्या कर रही थी? व्यवस्था पाप को प्रकट कर रही थी, ये प्रकट कर रही थी पाप कितना पापमय है। सो यीशु मसीह ने जो व्यवस्था प्रकट कर रही थी उसमें जो अधूरापन था उसको दूर किया, और जो कुछ पाप नहीं माना जा रहा था कि उसके मन में व्यभिचार है उसको पाप नहीं माना जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको भी खुलकर सामने रख दिया और बताया कि ये भी पाप है। तो पाप और भी अधिक पापमय हो गया। व्यवस्था के जिस उद्देश्य को वहां बताया गया है यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के द्वारा उस उद्देश्य को भी वहां पर पूरा किया। दूसरी ओर उसने उस अपराध बोध को भी गहरा किया और लोगों को कहा, इस बात को साबित कर दिया कि तुम अपने आप से परमेश्वर के काबिल नहीं हो, तुम अपने आप से स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुम परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकते हो। इसका मतलब यही है कि तुम्हें किसी व्यक्ति की जरूरत है, और यीशु मसीह ने बताया कि वह व्यक्ति खुद यीशु मसीह है। उसने इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने संसार के सामने एक ऐसा मापदंड खड़ा कर दिया व्यवस्था में कुछ बातों को जोड़कर, जिसके द्वारा यह साबित हो गया कि कोई भी मनुष्य इस संसार में परमेश्वर के काबिल नहीं है, और कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में, उसके स्वर्ग में प्रवेश करने के काबिल नहीं है। लेकिन एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही वहां पर प्रवेश कर सकता है। तो जो व्यवस्था का उद्देश्य था लोगों को अपराध बोध से ग्रस्त करना, यीशु मसीह ने भी उस काम को किया। लेकिन उद्देश्य सिर्फ अपराध बोध देना नहीं था, उसको सिर्फ गिल्टी महसूस कराना नहीं था कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, लेकिन उसको एक दिशा देना था। यदि आप दोषी हैं, यदि वो व्यक्ति दोषी है, गलती किया है, तो उसका कोई तो समाधान होगा, और वो समाधान है यीशु मसीह। यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया। और तीसरी बात कि व्यवस्था ने स्वर्ग के विषय में बातें नहीं की थी, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग के विषय में भी बातें की।
उसने इस धरती पर की आशीषों के विषय में भी बातें की और बाद की आशीषों के विषय में भी बातें की। और उसके बाद उसने इस बात का उसका जो प्रचार था वो गहरा हो गया जब उसने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह के प्रचार में हमें ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जहां पर लोग दोषी ठहरते, उसका मापदंड सामने रखा जाता है, उसका स्टैंडर्ड सामने रखा जाता है कि उसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने आप को चेक करे कि उसमें वो बातें हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो नाकाबिल है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन समाधान है, वो यीशु पर विश्वास करे, यीशु के द्वारा वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है और वो परमेश्वर की तमाम आशीषों के हकदार भी हो सकता है, अपने अपराध बोध से भी मुक्त हो सकता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, अब हमें ये बताया जा रहा है कि वो जो पुरानी व्यवस्था थी वो हटा दी गई, लेकिन यीशु मसीह ने भी बहुत सारी शिक्षाओं को दिया था। वो सारी शिक्षाएं व्यवस्था को गहरा करने के लिए थी, क्योंकि उसने कहा था यह मत समझना कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। उसने उन शिक्षाओं को गहरा कर दिया, क्योंकि उसने आगे बढ़कर ये कहा, हमने पद 17 पढ़ा था, मत्ती 5 के पद 17, 19 पढ़ता हूं, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करे और उन्हें सिखाए वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो उसने व्यवस्था की आज्ञाओं को गहरा कर दिया और भी गहरा कर दिया, और उसने कहा कि स्वर्ग के राज्य के जो लोग होंगे उनको भी इसी प्रकार पालन करना चाहिए। हालांकि प्रवेश करने की कोई काबिल नहीं है, ये उसने साबित कर दिया। इसका मतलब है कौन प्रवेश करेगा? इसका मतलब है वही प्रवेश करेगा जो यीशु मसीह का है, जिसको यीशु मसीह जगह देगा। सो व्यवस्था का उद्देश्य यीशु मसीह ने बखूबी पूरा किया, और पूरा करके हमने पिछले वीडियो में पिछले सप्ताह इस बात को सीखा था कि उसने व्यवस्था को सामने से हटा दिया। उसने व्यवस्था को दो रूप में पूरा किया, उसमें जो कमी थी उसको दूर किया और फिर उस व्यवस्था का उद्देश्य पूरा किया, और उसके बाद उसने क्या किया, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा व्यवस्था को हमारे लिए हटा दिया। अब न तो यहूदी उन व्यवस्था के बंधन में है और न तो अन्य जाति उस व्यवस्था के बंधन में है, हम व्यवस्था से आजाद हो गए। लेकिन जो उद्देश्य था वो वहां पर रह गया। उद्देश्य में शर्त थे, यदि तुम व्यवस्था के स्टैंडर्ड का पालन करते हो तो तुम आशीष पाओगे, यदि तुम व्यवस्था के स्टैंडर्ड का पालन करते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे, तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। और ये देखा गया कि कोई काबिल नहीं, लेकिन समाधान है। ठीक है, कोई काबिल नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है, यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यदि अपने पूरे इतिहास पर नजर डालेंगे, कलीसिया के इतिहास पर, तो हम इस बात को पाएंगे कि अब जब व्यवस्था को हटा दिया गया, व्यवस्था का जो उद्देश्य था अपराध बोध देना, वो अपराध बोध देने का उद्देश्य ये था कि लोग यीशु के पास आ जाएं। लोग यीशु के पास आ गए, लेकिन यीशु के पास आने के बावजूद जो अपराध बोध था वो वहीं पर रह गया। देखिए, अपराध बोध देने का एक उद्देश्य था, उसको गिल्टी महसूस कराने का एक उद्देश्य था। उद्देश्य यही था कि वो व्यक्ति यीशु के पास में आए। लेकिन अगर वो व्यक्ति यीशु के पास आ गया है तो उसको उस अपराध बोध से मुक्त हो जाना चाहिए, उस गिल्टी कॉन्शियस से मुक्त हो जाना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन यदि हम नए नियम में रहकर भी उनको उन्हीं अपराध बोध से ग्रस्त करते रहे, उनको गिल्टी महसूस कराते रहे, तो फिर हमने मसीह की जो बाकी आशीषें हैं उसको ठीक से नहीं समझा। क्योंकि यीशु मसीह ने आगे बढ़कर ये काम किया कि उसने न सिर्फ हमें अपराध बोध से मुक्त किया, लेकिन उसने उन तमाम आशीषों को भी हमें दिया, जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले। उसने प्रचार किया था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ, मन फिराने का क्या अर्थ है? उसका जो यूनानी शब्द है मेटान्यूओ, उसका अर्थ है अपने मन को बदलना, और उसका बहुत सारा अर्थ है। मन फिराने का मुख्य रूप से अर्थ हम लोग यही समझते हैं कि अपने पापों को छोड़कर लौट आना, वो तो उसका एक अर्थ है। मन फिराने का ढेर सारा अर्थ है।
पापों को छोड़कर लौट आना वो मुख्य अर्थ है, लेकिन मन फिराने का ये भी अर्थ है कि जो विषय में तुम्हारी सोच है, स्वर्ग के विषय में तुम्हारी सोच है, आशीषों के विषय में तुम्हारी सोच है, और बहुत प्रकार की जो सोच है उस सोच को बदल देना। और किसके अनुसार बदलना? जो कुछ यीशु मसीह कह रहा है उसके अनुसार बदल देना। इसलिए हम कह रहे थे, हमने पढ़ा गलातियों की पत्री में, मसीह की व्यवस्था। पुरानी व्यवस्था में कुछ सेटिंग था, यदि तुम इनको करोगे तो पाओगे, और तुम कर नहीं पाओगे तुम कभी नहीं पाओगे। लेकिन मसीह की व्यवस्था दूसरे प्रकार से, पिछली बार मैंने इस बात को कहा था कि मसीह की व्यवस्था में है कि तुमने पाया है इसलिए तुम करोगे। दोनों के सेटिंग अलग अलग है, दोनों में अलग अलग प्रकार से सिखाया गया है। तो अपराध बोध यहां इसलिए दिया गया कि वे मसीह के पास आ जाए। अब जब मसीह के पास आ गए तो हम अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं, आशीषों को देखते हैं, उन आशीषों को पा करके फिर हम अपने कामों को करते हैं। यह है मसीह की व्यवस्था, और इसको हम यहां से देखने की कोशिश करेंगे। मन फिराव में भी यही अर्थ आता है कि जो पुराना सेटिंग था उसके अनुसार जो सोच थी, उस सोच को छोड़ करके नई सोच जो है यीशु मसीह की सोच, उसको हम ग्रहण करें। हम इफिसियों की पत्री में देखते हैं, इफिसियों की पत्री इस बात का खुलासा करती है कि परमेश्वर नए नियम में किस प्रकार से काम कर रहा है, और जब वो काम कर रहा है तो उसमें मसीह की व्यवस्था भी प्रकट होती है, मसीह का तरीका भी प्रकट होता है, नया नियम का तरीका भी प्रकट होता है। और ये जो इफिसियों की पत्री है, जब मैं इसको नहीं समझता था तो मैं बहुत प्रकार के बंधन में था, और मैं पुरानी सोच के बंधन में था, व्यवस्था के बंधन में था। मैं ये सोचता था कि जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे आशीषें मिलेंगी, जब मैं ऐसा करूंगा तो एक दिन स्वर्ग जा पाऊंगा, जबकि व्यवस्था में स्वर्ग नरक की कोई बातें ही नहीं थी। लेकिन जब इफिसियों की पत्री को मैंने पढ़ा और समझा तो मैंने पाया कि बातें तो कुछ उल्टी रूप में लिखी गई है, और वो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 1, उसके अगर हम शुरू के 2 पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस का कथन है कि वो किन लोगों को ये पत्री लिख रहा है। वो इफिसुस के लोगों को पत्री लिख रहा है। संबोधन है कि उनको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। विश्वासियों को संबोधित कर रहा है, और संबोधित कर रहा है, और उसके तुरंत बाद पद 3 से वो अपनी बातें शुरू करता है। और जब वो अपनी बातें शुरू करता है तो उसने क्या कहा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जहां से वो बातें शुरू कर रहा है वो ये है कि आप इफिसुस के विश्वासी हैं, आप इफिसुस में रहने वाले हैं, पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, और इसलिए आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने शुरू में ही बता दिया कि आप मसीह के हैं, इतना ही काफी है, और यदि आप मसीह के हैं तो आपको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली हुई हैं। वो अपनी पुस्तक में तर्क इस प्रकार नहीं दे रहा है कि हे इफिसुस के लोगों, देखो मैं तुम्हारे सामने कुछ बातों को रख देता हूं, यदि तुम इन बातों को मानोगे तो तुम्हें आशीषें मिलेंगी। लेकिन वो शुरू में इस बात को कह देता है कि तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। मैं भी धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद देने का कारण ये है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सो जो यीशु के विश्वासी हैं उनको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली है। हम कह रहे थे अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई कि उसका वंश आशीष पाएगा, मसीह को वो आशीष मिली, मसीह के लोगों को आशीषें मिली। तो जैसे ही हम यीशु मसीह के लोग हैं, हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली हैं। कौन सी आत्मिक आशीषें? हम उसको यहाँ पर पढ़ते हैं, वो उसको डिटेल में लिखता है पद 4 से। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही, क्योंकि वो समय को देख सकता था भविष्य में क्या होने वाला था, इसलिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये देख लिया कि लोग भटक जाएंगे, पापों में पड़ जाएंगे, लेकिन एक दिन मैं यीशु को भेजूंगा, और जो लोग उस यीशु मसीह में होंगे उनके लिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही आशीषों को ठहराया।
कौन सी आशीष है? कि हम उस यीशु मसीह में होने के द्वारा परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। फिर से पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इसका मतलब जो भी व्यक्ति यीशु मसीह में है वो परमेश्वर के सामने निर्दोष और पवित्र है। वो परमेश्वर के सामने दोषीदार नहीं है, वो गिल्टी नहीं है। उसको अपराध बोध से मुक्त हो जाना चाहिए कि मैं अयोग्य हूं, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं काबिल नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। इस अपराध बोध से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ये ठहराया कि जब मैं यीशु को भेजूंगा तो जो लोग उस यीशु मसीह में होंगे वे मेरे निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होंगे। ये परमेश्वर का ठहराया हुआ है और यीशु मसीह ने इसीलिए अपना लहू बहाया था। तो यदि हम यीशु मसीह के हैं तो हम परमेश्वर के सामने निर्दोष और पवित्र हैं। हमें भी अपनी सोच को इसी हिसाब से बदल लेना चाहिए। हम लोग अपने आप को दूसरी सोच से भरते हैं, हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हम नालायक हैं, इस प्रकार की सोच से भरते हैं। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, ठीक है तुम थे और तुम ऐसी अवस्था में बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते थे, और इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि तुम दोषीदार हो ताकि तुम मेरे पास आओ और पिता के पास आ सको। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आ गए, मसीह के पास आ गए और पिता के पास आ गए हो, तो तुम्हारे लिए क्या ठहराया गया है कि तुम जब पिता के सामने हो तो तुम पवित्र और निर्दोष हो। उसने अपने प्रेम के कारण इस बात को हमारे लिए पहले से ठहराया। उसने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ये है पहली आशीष। आगे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। जगत की उत्पत्ति के समय से ही परमेश्वर ने इस बात को ठहराया कि जो लोग यीशु मसीह के होंगे वे परमेश्वर के लेपालक पुत्र होंगे, उसके गोद लिए हुए पुत्र होंगे। तो हम यदि यीशु मसीह में हैं तो हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हम उसके गोद लिए हुए वारिस हैं। ये उसका ठहराया हुआ है, हम उसके आशीषों के हकदार हैं। और पिछली बार हमने इस बात को सीखा था, यदि हम संतान हैं, रोमियो की पत्री कहती है 8:17 में, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन मसीह के संगी वारिस हैं। अर्थात जो कुछ परमेश्वर का है वो विरासत में हमें मिला है, और बंटवारे के साथ नहीं लेकिन बराबरी से जितना कुछ मसीह का है वो हमें भी मिला है। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए ये ठहराया कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह में होगा वो व्यक्ति न सिर्फ परमेश्वर के सामने निर्दोष और पवित्र होगा, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र भी होगा, और यदि पुत्र होगा तो वारिस भी होगा। परमेश्वर ने इस बात को ठहराया, हमें ये आशीषें मिली है। तो जो अपराध बोध है हमारे मन में काम करता रहता है, उसको हटाकर, उससे मन फिराकर हमें इस जो वचन प्रकट कर रहा है उस पर फोकस करना चाहिए, उसको अपनी सोच में भर लेना चाहिए। उसने ऐसा क्यों किया? पद 6, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। ऐसा उसने क्यों किया? आखिर हम थे तो नालायक, आखिर हम थे तो नाकाबिल, पापी, दोषी, गुनाहगार, नरक में डालने के ही काबिल थे, लेकिन उसने हमारे लिए ऐसा क्यों ठहराया? इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। पद 4 कहता है वो हमसे प्रेम करता है इसलिए, और दूसरी बात कि उसके अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो, कि जब वो अनुग्रह करता है तो देखो कितना बढ़कर अनुग्रह करता है, कि जो लोग नालायक थे उनको उसने इतनी बड़ी आशीषें दी। लोग इस बात को पहचान सके कि उसके अनुग्रह की महिमा कितनी बड़ी है, कि परमेश्वर देता भी है तो किसको देता है? उनको दिया जो उसके दुश्मन है, उनको दिया जो काबिल नहीं, उनको दिया जो नरक के काबिल है, और इसके कारण परमेश्वर के अनुग्रह की बड़ाई हो सके, उसकी स्तुति हो सके। आगे पद 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह जब आए तो उसने अपना लहू बहाया, और लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली। छुटकारा अर्थात हम पहले बंधन में थे,
पापों के बंधन में थे। यदि हम पापों के बंधन में थे तो मृत्यु के बंधन में थे, अर्थात नरक के बंधन में थे। लेकिन यीशु मसीह के लहू बहाने से हमें उस बंधन से छुटकारा मिल गया, अर्थात अपने अपराधों की क्षमा मिल गई। यीशु मसीह ने लहू कब बहाया? हमारे पैदा होने के पहले, हमारे पाप करने के पहले। हम तो इस धरती पर पिछले कुछ सालों से रह रहे हैं। यीशु मसीह ने आज से लगभग 2000 सालों पहले आकर के अपना लहू बहा दिया, और उस समय जब उसने अपना लहू बहा दिया तो वो लहू इतना काबिल था कि वो उस पाप के लिए भी बहा दिया गया था जो हमने किए भी नहीं थे, जो हमने अभी यहाँ धरती पर आकर किए, इन दिनों करने वाले हैं या आगे जाकर जो भी कर देंगे गलती से, उन सारे पापों के लिए वो उस समय में लहू बहा चुका। और उसी के कारण हमें छुटकारा मिला अपने पापों से, सब पापों से, और अपराधों की क्षमा मिली। और हम भी इसके नाकाबिल थे, क्योंकि हमें पापों की क्षमा मिले इसके लिए हमने ऐसा कौन सा काम किया? कोई भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने दिया, और वो भी लहू बहाकर, इतनी दर्दनाक मौत सहकर। तो उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली, वो भी उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। अर्थात वो अनुग्रह करता है तो बहुतायत से करता है। अनुग्रह का धन अर्थात परमेश्वर इतना धनी है कि उसको खर्च करने में कुछ आपत्ति नहीं होती, घट जाएगा ऐसी कोई समस्या नहीं, बहुतायत से दे देता है। उसी प्रकार उसने पापों से क्षमा, अपराधों से क्षमा अर्थात छुटकारा भी बहुतायत से दे दिया। जो पाप उस समय किए भी नहीं गए थे, उन पापों के लिए भी उसने छुटकारा उपलब्ध करा दिया, क्योंकि उसके अनुग्रह का धन बहुत बड़ा है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जब हम पर अनुग्रह किया और हमें इन सारी चीजों को दे रहा है, अपराधों की क्षमा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, हमें लेपालक पुत्र होने का अधिकार दे रहा है, हमें निर्दोष और पवित्र घोषित कर रहा है, तो इसको उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर किया। ऐसा नहीं कि वो अपने मन में सोच लेता चलो मैं ऐसा कर दूंगा और नहीं बताता, लेकिन उसने बताया सारे ज्ञान और समझ सहित, अर्थात उसने हमें बताया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। हम उसको पढ़कर जान रहे हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। मान लिया हमारे पास लिखा हुआ नहीं होता, यदि परमेश्वर ने बताया नहीं होता कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें क्या मिलने वाला है या क्या मिला है, तो हम कभी नहीं जान पाते, कभी श्योर नहीं हो पाते। लेकिन उसने उस ज्ञान का खुलासा किया, और इसलिए लिखा गया है कि जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हमने क्या पढ़ा? उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जो कुछ उसने अपने मन में ठाना था उसका हमें बताया। इसी बात को पद 8 में कह रहा था कि उसने अपने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर इससे बहुतायत से किया। परमेश्वर ने हम पर जो अनुग्रह किया, हमें जो दान दिए, हमारे लिए जो आशीषें दी, उन सबको उसने हमें बताया। उसको उसने पहले ही ठान लिया था कि मैं एक दिन ऐसा करूंगा, पहले ही ठहरा दिया था। लेकिन उसने उन सारी चीजों को बताया कि देखो मैं ये करने वाला हूं, ये कर रहा हूं, और उसने प्रकट किया। और वो प्रकट करने में क्या था कि मैं सब कुछ मसीह में इकट्ठा कर रहा हूं, कि सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। ये परमेश्वर की ओर से था कि मसीह जब आएगा तो धरती में जो चीजें बिखरी हुई हैं, जो मुझसे दूर हो गई हैं, जो लोग मुझसे भटक गए हैं, उन सबको मैं इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा करने के लिए मसीह को भेज रहा हूं, मसीह के द्वारा ही वो मेरे झुंड होंगे। और जो इकट्ठे होंगे उनको मैं क्या देने वाला हूं, क्या दे रहा हूं, वो उसने बता दिया। और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने शुरू में कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। उसने इन आशीषों को हमारे लिए दिया, बहुतायत से दिया, हमें बताया, हमें इकट्ठा किया। लेकिन जब इकट्ठा किया तो कैसे इकट्ठा किया? सुसमाचार के द्वारा, जिसके विषय में थोड़ा आगे लिखा हुआ है। मैं एक और पद पढ़ लेता हूं जो हमारी आशीषों का हिस्सा है। पद 11 लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। वाक्य जरा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कहना यही है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। उसको जो मर्जी होती है वो कर लेता है।
उसको कोई रोक नहीं सकता। और हमें भी, हमारे लिए भी उसने पहले से ठहरा दिया कि यदि वे यीशु मसीह में होंगे तो इन आशीषों को पाएं। तो परमेश्वर को कोई रोक नहीं सका कि जो यीशु मसीह में होगा वो परमेश्वर के सामने निर्दोष पवित्र होगा, वो उसका लेपालक पुत्र होगा, वो छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलेगी, बहुत सारी चीजें उसको मिलेगी। ये पहले से ठहराया हुआ था और हमें मिला। और सिर्फ इतना नहीं, यहाँ लिखता है जब उसने ऐसा किया तो पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। मीरास बने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के विरासत बन गए। जो ये वाक्य है, इसका जो यूनानी शब्द है वो जरा अस्पष्ट है। जो उसके अनुवादक हैं कई प्रकार से अनुवाद करते हैं। यदि हम इसको दूसरे अनुवाद को देखें, यहाँ पर लिख रहा है कि हम उसके विरास बन गए। मिरास, हम परमेश्वर की विरासत बन गए। लेकिन हम दूसरा अनुवाद पढ़ते हैं, इफिसी पहला अध्याय और उसके पद 11, तो वहां लिखा है उसी में जो अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, हमने भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराए जाकर उत्तराधिकार प्राप्त किया है। तो जो अनुवाद में अंतर है वो यही है कि पहले से ठहराए जाकर मीरास बने या मीरास पाए। दूसरा अनुवाद कहता है उत्तराधिकार प्राप्त किया है। मीरास अर्थात उत्तराधिकार। मीरास उत्तराधिकार को बोलते हैं। और जो मेरा मत है वो यही है कि हम मीरास बने, ये अनुवाद सही नहीं है, लेकिन अनुवाद यही होगा कि मीरास हमने प्राप्त किया। क्योंकि जो मीरास है, जो विरासत है, उसके विषय में सोचिए। विरासत क्या होती है? विरासत वो चीज होती है जो हमारे अस्तित्व के पहले आती है। जैसे एक पुत्र अपने पिता की विरासत का अधिकारी होगा, तो पुत्र के उत्पन्न होने से पहले ही पिता के पास कुछ था। और एक दिन जब पुत्र उत्पन्न हो गया और वो जब उसका अधिकारी होगा तो हम कहेंगे कि वो उसके विरासत का अधिकारी हो गया। तो विरासत पहले से रहता है। और हम यीशु मसीह में एक निश्चित समय पर आए। जब हम आए तो परमेश्वर का जो विरासत था वो पहले से मौजूद था, हम उसके अधिकारी हुए। ये नहीं कि हम विरासत बन गए। हम कैसे विरासत बनेंगे? परमेश्वर के पास तो पहले सब कुछ था, लेकिन हम उसके राज्य में शामिल हो गए, हम उसके झुंड में शामिल हो गए और जो कुछ उसका था, क्योंकि हम उसके लेपालक पुत्र हैं, तो हम उसके विरासत के हिस्सेदार बन गए। और इंग्लिश का किंग जेम्स वर्जन भी इसी प्रकार अनुवाद करता है। हम इसको पढ़ते हैं। In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. लिखा है we have obtained an inheritance. हमने एक inheritance, विरासत, उत्तराधिकार प्राप्त किया है। अनुवाद, जब इसका अनुवाद करते हैं, अलग अलग प्रकार से अनुवाद करते हैं, अंतर है। लेकिन यदि पद 11 ये नहीं बता रहा है कि हमने उत्तराधिकार प्राप्त किया है, तो पद 5 काफी है ये बताने के लिए कि हमने उत्तराधिकार प्राप्त किया है, क्योंकि हम उसके लेपालक पुत्र ठहरे हैं। और आगे लिखता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। वो यहूदियों की दृष्टिकोण से बात कर रहा है कि हम, पौलुस यहूदी था, हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, क्योंकि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मसीह आएगा, वे उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, वो दो भाग में बांटता है, हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी और तुम पर भी, इफिसुस के लोगों, क्योंकि तुम अन्य जाति में से हो, अर्थात हम सारे लोग उसमें शामिल हो गए। तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, पर प्रतिज्ञा की वे पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो संदर्भ वहां चल रहा था वो ये है, इफिसुस के लोगों, परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार की आशीषें दी हैं, उसका धन्यवाद करो। कौन सी आशीषें उसने दी हैं? ये रहा लिस्ट। और उसने जब आशीषें दी तो उसने प्रकट किया तो उसमें ये बताया कि मसीह में वो सब कुछ एकत्रित कर रहा है। और जब एकत्रित कर रहा है, अगर अनुवाद होगा मिरास बने, तो हम उसके मिरास बन गए, उस झुंड में शामिल होकर। अगर अनुवाद सही है मिरास पाए, तो हम उस झुंड में शामिल होकर हम विरासत के उत्तराधिकार हो गए। अब आगे
तो इस झुंड में हम शामिल कैसे हुए? हम यहूदी तो पहले से मसीह पर आशा लगाए हुए थे, मसीह हमारे बीच में आया ताकि हम पहले उसकी महिमा करें, हमको वो पहला मौका मिला। लेकिन तुम पर भी वो अनुग्रह हुआ, तुम्हारे पास सुसमाचार भेजा गया और तुमने उस सुसमाचार पर विश्वास के, सुसमाचार अर्थात सत्य का वचन जब तुम्हारे पास भेजा गया, तुमने विश्वास किया। विश्वास करने के द्वारा उस झुंड में तुम शामिल हो गए जिस झुंड को परमेश्वर एकत्रित कर रहा है। और एकत्रित करने के द्वारा हम उस झुंड में शामिल हुए और क्या किया? क्या हुआ? प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो जितने भी यीशु मसीह के लोग हैं जो उस झुंड में शामिल हैं, जो जितने सच्चे विश्वासी जिनको ये सारी आशीषें मिली है, उन पर प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप है। पवित्र आत्मा की छाप उनको दी गई। और ये पवित्र आत्मा क्या है? आगे लिखता है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर ने झुंड में शामिल किए हुए लोगों पर पवित्र आत्मा की छाप दी, उनके लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध किया। और पवित्र आत्मा क्या है? कौन है? जो कुछ हमको बाद में मिलने वाला है, बाद के लोक में मिलने वाला है, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। यहां शब्द इस्तेमाल किया गया है बयाना। बयाना उस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मानो हम किसी संपत्ति को ले रहे हैं, जैसे हमने गाड़ी खरीदी। आज जब वो गाड़ी खरीदी तो गाड़ी हमारी हो गई, लेकिन हमने उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया और उसका मतलब है कि बाकी पेमेंट हम बाद में देते रहे। उसी प्रकार परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पवित्र आत्मा दे दिया, बाकी वो बाद में देगा, जो आने वाले लोक में जो उपलब्ध है वो आने वाले लोक में देगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? पवित्र आत्मा। और ये गारंटर है, एडवांस के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया गया। और एडवांस क्यों दिया जाता है? जब हम कोई किसी से काम कराते हैं तो वो कहता है कि हमें एडवांस दे दीजिए। एडवांस इसलिए ताकि वो मुकरे नहीं। जिसने एडवांस दे दिया है वो उसी पैसे की खातिर उससे जरूर काम करवाएगा। ऐसा नहीं कि एडवांस को छोड़ देगा, जाने दो वो पैसा, क्योंकि उसने एडवांस दिया है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें एडवांस दिया। एडवांस में क्या दिया? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ताकि बाकी पेमेंट भी वो जरूर करे, जो डील हुई है वो पूरी तरह पक्की हो जाए। ये गारंटर है, उसकी मीरास का बयाना है। अब सोचिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने जब पवित्र आत्मा दिया तो उसने क्या दिया? उसने सब कुछ ही दे दिया। पवित्र आत्मा के विषय बाइबल इस बात को बताती है कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, वो स्वयं परमेश्वर है। उसने अपने आप को ही हमारे लिए उपलब्ध करा दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। और इसीलिए वो कह रहा था कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसने हमें स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है और बहुत कुछ दिया। कुछ बातों का लिस्ट वहां दिया और उसमें बता दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो पवित्र आत्मा ही है, बाकी तुम समझते रहो। जो इस लोक में, आने वाले लोक में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर, उसके बाद स्वर्ग जाने पर मिलने वाला है, वो दूसरी बात है। लेकिन पवित्र आत्मा में मिल गया, समझो सब कुछ ही हमें मिल गया। ये सारी आशीषें उसने दी। तो इफिसुस के लोगों को चिट्ठी लिखकर बता रहा है कि देखो, तुम्हें यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ये सारी आशीषें मिली। वो व्यवस्था की तरह नहीं है कि तुम इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हें ये आशीषें मिलेंगी। वो पहले बता रहा है कि देखो, तुम कितने आशीषित लोग हो कि तुम्हें परमेश्वर ने ये सारी आशीषें दी है। इसलिए नहीं कि तुम उसके लायक थे, लेकिन इसलिए कि उसने अपने प्रेम के कारण जगत की उत्पत्ति से पहले ही ठहराया कि जो भी व्यक्ति यीशु का होगा, जो भी यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करके उस झुंड में शामिल होगा, उसको मैं ये सारी चीजें दूंगा। इसका मतलब यदि आप यीशु पर विश्वास करते, आपको ये सारी चीजें मिली हुई है। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। जो पुरानी मानसिकता, अपराध बोध वाली मानसिकता, उसको त्याग देना चाहिए, उससे मन फिराना चाहिए और इस मानसिकता को धारण करना चाहिए कि मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। और इसी मानसिकता से हमें आगे काम करना चाहिए। मैं एक और चीज यहाँ पर, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं एक और चीज यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ जो इफिसियों की पत्री बताती है। आमतौर पर हमें इस बात को बताया गया है कि हमारे इस जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है, और अंतिम लक्ष्य ये है कि मरने के बाद में स्वर्ग पहुंच जाना,
स्वर्ग में प्रवेश करना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जो धार्मिक गतिविधि है, आत्मिक गतिविधि, इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि हम स्वर्ग पहुंच जाएं, स्वर्ग से चूक न जाए। इसके लिए हमें सब प्रकार के प्रयास करने हैं, सब प्रकार के उपाय करने हैं, सब प्रकार की चेष्टा करनी है ताकि हम वहां प्रवेश कर सकें। ये हमें सिखाया गया है, ये हमें बताया गया है। हालांकि यदि आप बाइबल में ढूंढेंगे तो ऐसा कहीं लिखा हुआ आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन इस बात से आता है कि जब हम परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य को स्वर्ग समझ लेते हैं। दोनों में अंतर है। स्वर्ग स्वर्ग है और परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, दोनों एक बातें हैं। दोनों इस धरती पर मौजूद हैं आत्मिक रूप से। और हमें स्वर्ग जाना है, हमारा अंतिम लक्ष्य स्वर्ग है। बाइबल इस प्रकार नहीं सिखाती। मैं इसको यीशु मसीह के शब्दों में कहूं तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग जाना है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, इफिसियों की पत्री को पढ़कर देखो। अब पढ़कर देखना चाहिए। उसने हमें क्या बताया है? इफिसियों के लोगों को उसने क्या बताया? उसने जितना अभी तक बताया, उसने कहा कि मैं इससे बेहतर और गहरी बातों को प्रकट करने वाला। क्या? पद 16 से, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अब वो कहते हैं जो मैं बताने वाला हूं तुम ऐसे ही नहीं समझ पाओगे। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम उस ज्ञान को जान सको, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम समझ पाओ। कुछ खुलासा वो कर रहा है। कौन सी बातें? 3 बातें। कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। जब उसने हमें इस झुंड में बुलाया है तो कौन सी आशा के साथ में हम यहाँ पहुंचे हैं जो हमें यहाँ उपलब्ध की गई। पहला। दूसरा, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जो झुंड के लोग हैं, विश्वासी, वही पवित्र लोग हैं और उन लोगों को परमेश्वर की विरासत किस प्रकार मिली है, विरासत में क्या मिला है, उसको जान जाए। नंबर 3, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी उस सामर्थ को भी जान जाए जो हमारे लिए उपलब्ध की गई है। कौन सी सामर्थ? उसकी शक्ति के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। कौन सी सामर्थ? उस सामर्थ जिसको उसने मसीह में खर्च किया जब मसीह मर गया था। जब मसीह मर गया था तो उसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। और आगे वचन कहता है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। जो सामर्थ उसने मसीह में खर्च किया कि जब वो मर गया था उसने उसको मरे हुए में से जिलाया, जिलाने के बाद उसको उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठाया। ये तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इस बात को बताने की कोशिश की है कि उसने सिर्फ मसीह के साथ ये नहीं किया, उसने हमारे साथ भी किया। जिस सामर्थ के विषय में बातें कर रहा है वो सामर्थ्य हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और आगे अध्याय 2 में वो चला जाता है और पद 1 में कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने कहा उस जो सामर्थ उसने मसीह को जिलाने में खर्च किया, सिर्फ मसीह को नहीं जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम इफिसुस के लोगों को भी जिलाया, उसने हमें भी जिलाया। किन लोगों को? जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और पद 5 हम पढ़ते हैं, 5 से आगे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है कि उसने हमें क्या आशीषें दी है स्वर्ग स्थानों में। वो कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम इसको समझ जाओ। मेरी भी प्रार्थना है कि आप इस बात को समझ जाए। उसने क्या किया? यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, उठाया, स्वर्ग स्थान में बैठाया। और ये सिर्फ उसने यीशु के साथ नहीं किया, उसने हमें भी जिलाया, उसने हमें भी उठाया और हमें भी उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। जितने हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं
उनके विषय में यही सच्चाई है कि हम अभी इस धरती पर हैं, हमारे पास ये शरीर है, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हम मसीह के साथ उठाए गए हैं और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। इसका मतलब है कि हम इस समय स्वर्ग स्थानों में बैठे हुए हैं, जहां पर उसने तमाम प्रकार की आशीषों को हमारे लिए दिया है। इसका मतलब है कि जो हम हैं, जो यीशु के लोग हैं, वो इस समय स्वर्ग में मौजूद हैं। ये आपको अटपटा लग सकता है। इस प्रार्थना की आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करूंगा कि हम इस सच्चाई को जान सके, इस सच्चाई को पहचान सके। हमारे मन की आंखें ज्योतिर। वो ये नहीं कह रहा है कि एक दिन तुम्हें स्वर्ग जाना है, एक दिन तुम्हें स्वर्ग स्थान में पहुंचना है, लेकिन वो ये कह रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम जान लो कि तुम अभी स्वर्ग में हो, तुम स्वर्ग स्थान में मसीह के साथ में बैठे हो। तुम्हें एहसास नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो तुम्हें एहसास करने नहीं देता। तुम धरती से जुड़े हो, खुद को धरती का मानते हो, लेकिन जो खुलासा है वो ये कि तुम स्वर्ग स्थान में इस समय बैठे हो। देखिए, हम में से जितने लोग भी हैं, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा हमने नया जन्म पाया, और जब हमने नया जन्म पाया है तो हमें परमेश्वर के राज्य में जगह मिली है, और जो जगह मिली है वो आत्मा में मिली। आत्मा में हम स्वर्ग स्थान में बैठे, जहां पर नए जन्म के विषय में यीशु मसीह निकोदेमुस से बातें कर रहे थे। मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं, यूहन्ना के सुसमाचार और उसके अध्याय 3। उसने पहले तो उससे कहा कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। क्योंकि नया जन्म शारीरिक जन्म नहीं है, लेकिन वो आत्मिक जन्म है, वो आत्मा से जन्मा है। इसका मतलब है कि आत्मा में उसका जन्म हो चुका है, नया जन्म हो चुका है। और यदि आत्मा में नया जन्म हो चुका है तो परमेश्वर का राज्य भी आत्मा में ही है, और वहां से वो स्वर्ग में जगह भी पालेगा। उसने खुद के विषय में जो कहा, इसी के क्रम में मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ। निकोदेमुस को समझ में नहीं आया, सवाल जवाब होने लगा, तब यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं, पद 12 और 13, यूहन्ना 3 पद 12-13, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह निकोदेमुस से बातें कर रहे हैं। स्वर्ग की बातें कहूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे, कैसे समझोगे मैं धरती की बातें कर रहा हूं? ये जो नया जन्म है वो धरती की बातें हैं। नया जन्म के तहत जो तुमको मिलने वाला है, धरती में ही तुम उसको उपभोग करना शुरू करोगे। और स्वर्ग के विषय में तुम जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। उसने खुद के विषय में कहा, मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं, यीशु मसीह स्वर्ग में है, जबकि वो उसी समय धरती पर निकोदेमुस से बातें कर रहा था। और वो उसको कहता है कि मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हम लोग जानते हैं कि उसका पुनरुत्थान हुआ, फिर वो उठाया गया, स्वर्ग में बैठाया गया, लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट दे रहा है कि अभी जब मैं तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, परंतु मैं स्वर्ग में हूंगा एक दिन, ऐसा नहीं, मैं स्वर्ग में हूं। यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए इस बात को दिखाया कि जब एक व्यक्ति नया जन्म पाएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी। वो धरती पर भी रहेगा, इस धरती पर सारे काम करेगा, लेकिन वो स्वर्ग में भी होगा। जैसा वो इस धरती पर रहते हुए सारे काम कर रहा था, लेकिन वो स्वर्ग में भी मौजूद था। और स्वर्ग में मौजूद कब होगा? जब परमेश्वर के राज्य में वो जगह पाएगा। और उस परमेश्वर के राज्य में जगह कब पाएगा? जब वो आत्मा से जन्मेगा, जब वो नया जन्म पाएगा। तो हम जितने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन इस सच्चाई को ला रहा है कि हम स्वर्ग में मौजूद हैं। अभी स्वर्ग में हम विराजमान हैं यीशु मसीह के साथ। इफिसियों की पत्री कहती है, उसने हमें मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठाया।
जब मसीह यहां से चला गया, स्वर्ग स्थान में बैठा, हम उसके साथ स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले स्वर्ग में चले गए, तो हम कैसे उसके साथ उस समय बैठ सकते थे? यीशु मसीह ने प्रतिनिधि के रूप में हमारे लिए किया। हमारे लिए वो आशीष तब से लागू होती है जब से हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, उसके झुंड में शामिल हुए। तो जो स्थिति है वो मैं आपके सामने फिर साफ कर देना चाहता हूं। जो मसीह की व्यवस्था है उसके तहत क्या मिला हमें कि पहले सुसमाचार के द्वारा उस झुंड में शामिल हो जाओ। सुसमाचार से पहले अपराध बोध से ग्रस्त हो। देखो तुम में कमी है, तुम में पाप है, तुम में बुराई है, तुम नाकाबिल हो, तुम नरक जाने के लायक हो। लेकिन एक उपाय है, यीशु मसीह। यही तो सुसमाचार है। उस यीशु पर विश्वास करके झुंड में शामिल हो गए। अब झुंड में शामिल हुए तो उसको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई, यहां तक कि वो स्वर्ग में भी मौजूद है। अब जब वो स्वर्ग में मौजूद है, सब प्रकार की आशीषें मिली है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए वो उन हर एक अच्छे कामों को करे जो उसे करना चाहिए, जो स्वर्ग के नागरिक को करना चाहिए। और यही इफिसियों की पत्री आगे बढ़कर बताती है। मैं इफिसियों की पूरी पत्री तो आपके सामने अभी नहीं बता सकता, मैं कुछ पदों को आगे पढ़ूंगा और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप बाकी आशीषों को, जो अध्याय 3 और 4 के पद 16 तक दिए गए हैं, उन सारी आशीषों को आप पढ़ें और समझें कि मसीह ने आपको क्या दिया, मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उपलब्ध किया, उसको आप समझें। अब पद 17, 4 के 17 से आगे जो पुस्तक है वो दूसरा रूप लेती है, वो हमारे कर्तव्य को प्रकट करना शुरू करती है, और मैं उसको आपके सामने रखता हूं। पद 17, 4 के, इफिसी 4:17, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। वो क्या कह रहा है? इसलिए मैं यह कहता हूं। किस लिए? क्योंकि 4 के 17 तक उसने हमें यह बताया कि उसने हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी आशीषों को रखा है। पूरी आशीषों का लिस्ट है, और उसके बाद एक शब्द से शुरू करता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ऐसे करो। इसका मतलब है कि पत्री ये बता रही है कि तुमने आशीषें पाई हैं, इसलिए तुम्हें अन्य जातियों के समान नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अन्य जाति आशीष नहीं पाए। मैंने ये सीखा था कि तुम ये सारे काम करो ताकि तुम आशीष पाओ, तुम ये सारे काम करो ताकि तुम एक दिन स्वर्ग जा सको। लेकिन जो भेद है वो ये है कि तुमने इन सारी चीजों को पाया है, तुम्हें मिली है, उसने दिया है, इसलिए तुम अन्य जातियों के समान काम मत करो। ये मसीह की व्यवस्था है। तुमने पाया है इसलिए तुम ऐसा करो, तुमने पाया है इसलिए तुम ऐसा मत करो। तो यहां कहता है कि इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। आगे पद 25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। फिर से कहता है इस कारण। किस कारण? क्योंकि आशीषों का लिस्ट वो पहले बता चुका है। तुम्हें ये चीज मिला है, इस कारण झूठ मत बोलो, सच बोलो, क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, शैतान को अवसर न दो, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। वो चाहता तो लिख सकता था कि तुम झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गंदी बात मत बोलो, वगैरह वगैरह, ताकि एक दिन स्वर्ग जा सको। लेकिन वो उल्टा लिख रहा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, तुम जान लो कि तुम स्वर्ग में बैठे हो, और इस कारण तुम ना तो झूठ बोलो क्योंकि स्वर्ग के लोग झूठ नहीं बोलते, तुम ना तो चोरी करो क्योंकि स्वर्ग के लोग चोरी नहीं करते, तुम ना तो गंदी बातें बोलो क्योंकि स्वर्ग के लोग गंदी बातें नहीं बोलते, और जैसा अन्य जाति करते हैं तुम वैसे मत करो, क्योंकि तुम उनसे अलग हो, वे झुंड के बाहर हैं, उन पर अभी भी क्रोध और कोप और दंड पड़ने की संभावना है, पर तुम तो झुंड में आ चुके हो, इसलिए तुम ऐसे ना करो। अध्याय 5 और उसके पद 1 लिखता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए वो उसी तर्क का हवाला देता है, तुम्हें मिला है इसलिए तुम्हें मसीह का अनुकरण करना चाहिए। जैसा मसीह ने जीवन व्यतीत किया तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए।
परमेश्वर ने अपनी आशीषों को अद्भुत रूप में हमें दिया। सोचिए, जब व्यवस्था दी गई थी उनको तो ये कहा भी नहीं गया था कि यदि तुम इनका पालन करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, नहीं कहा गया था। लेकिन हमें जब मसीह आ गया तो हमारे लिए क्या दिया गया? हमें सब आशीषें पहले दी गई और कहा गया तुमने ये पाया है, इसको तुम समझो, जानो, बूझो। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं होता, शक होता है, तुम प्रार्थना करो। अब तुम प्रार्थना करो और तुम इस सोच से अपने आप को भर लो, अपने मन को फिरा लो। पुराने मशकों में नया दाखरस भरा नहीं जाता। नई व्यवस्था की अपनी रीति, उसकी अपनी सेटिंग है। उस सेटिंग को तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा और जब तुम उसको ग्रहण करोगे तो उसकी सामर्थ्य तुम में काम करेगी और उसके द्वारा तुम इस धरती पर एक सटीक जीवन भी जी सकोगे। और यदि नहीं तो कमजोर बने रहोगे और कोशिश करते रहोगे कि मैं वहां पाऊं। मसीहों की स्थिति बड़ी बुरी है। बहुत सारे लोग अभी तक सोचते हैं कि हमें आशीषें पानी है, हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, हम दंड के योग्य हैं, हम पापी हैं, हम दोषी हैं। वे अपराध बोध से ग्रस्त रहते हैं। इसी प्रकार के उपदेश पिछले 2000 सालों से कलीसिया में दिए गए। कलीसिया ने एक बात सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और वो ये कि अपने लोगों को अपराध बोध से ग्रस्त करने में पूरी सफलता पाई है। हर बार उनको उपदेश दिया गया और अपराध बोध से ग्रस्त किया गया। लेकिन अपराध बोध से ग्रस्त होना समाधान नहीं है। अपराध बोध से ग्रस्त तो उसी व्यक्ति को किया जाता है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति यीशु मसीह का है तो उसको ये बताया जाता है कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या अनुग्रह दिया है, ताकि उन अनुग्रह की बातों को जान जाए, क्योंकि उसने सारे समझ ज्ञान सहित हम पर अनुग्रह किया, उनको जान जाए और इसके कारण परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाए और वो उन सारे कामों को करे जो एक स्वर्गिक व्यक्ति को करने चाहिए, स्वर्ग में विराजमान व्यक्ति को करने चाहिए। जैसा मसीह ने किया वैसे करना चाहिए और वो इससे बल पाकर वो काम कर पाएगा। यदि हम उसको अपराध बोध से ग्रस्त करेंगे तो उसको हम कोई बल नहीं देते। हम तो कहते कि तुम तो दंड के योग्य हो गए, उसको बल कहां से मिलेगा? अब तो भय आ गया, भय उसको बल नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम उसको बल देगा और वो उन हर एक कामों को करेगा जो उसे करना चाहिए, उन हर एक कामों से बचेगा जो उसे नहीं करने चाहिए। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आपके मन की आंखें भी ज्योतिर्मय हो, आप भी जान जाए कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, आपकी मिरास की महिमा का धन क्या है, उसकी सामर्थ्य हमें कितनी महान है, उसने हमें कैसी आशीषों का हमारे लिए दिया, ताकि उन आशीषों से भर करके हम मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। हम परमेश्वर की सामर्थ्य अनुग्रह से परिपूर्ण होकर जीवन व्यतीत करें और अन्य जाति और हमारे बीच में बड़ा अंतर दिखाई दे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मसीह में हमारे लिए सब चीजों का इंतजाम किया कि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। कि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ऐसा इंतजाम किया कि जब हम यीशु पर विश्वास करें तो तू हमें पवित्र और निर्दोष गिने, हमें अपना लेपालक पुत्र गिने, हमें अपना वारिस ठहराए, हमें अपराधों से छुटकारा, पापों की क्षमा प्राप्त हो, हमें पवित्र आत्मा के रूप में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने पाए और हम स्वर्गीय स्थान में विराजमान होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं कि ये सारी बातें हमारे साथ वर्तमान में मौजूद हैं। हम अभी स्वर्ग में मौजूद हैं, स्वर्ग में मसीह के साथ विराजमान हैं। पिता, तो अनुग्रह कर कि हम इसी मानसिकता से भर जाएं, हम स्वर्गिक लोग हैं इस मानसिकता से भर जाएं और इसके कारण तेरे प्रेम से भर जाएं, तेरी सामर्थ से भर जाएं और इस धरती में कृतज्ञ होकर जीवन बिता सके। अन्य जातियों के समान नहीं, लेकिन हम तेरा अनुकरण करने वाले लोगों के समान जीवन बिता सके, मसीह का अनुकरण कर सके और इस धरती पर तेरे काम को भी पूरा कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते कि सुसमाचार के द्वारा तूने अपने झुंड में बुलाया है। हमें उस भेद को, रहस्य को समझने में मदद कर और उसको पूरे तरीके से ग्रहण करके उसका लाभ उठाने में मदद कर, हमारी सहायता कर, हर एक प्रियों की मदद कर। पिता, सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर के और भी वचनों को लेकर हम आपके सामने
आते रहेंगे।